हर हर महादेव दोस्तों, आज एक नए वीडियो में क्लास 12 का इन्वर्स देखिए लिखा हुआ है। इन्वर्स मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। ये नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, 12th में कि इन्वर्स का हिंदी क्या होता है। ठीक है, हो सकता है कि स्पेलिंग इंग्लिश में पूछते, करेक्ट वर्ड में हो सकता है इन्वर्स, INVERS। इन्वर्स मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। प्रतिलोम, इन्वर्स मतलब प्रतिलोम। ठीक है, अब इसका क्या है? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला सिद्ध करने के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मूला में क्या हमको पढ़ना है, क्या देखना है, कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, प्रतिलोम। ठीक है, तो आपको हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूला के आधार पर आपको समझना है, फिर फॉर्मूला आपको सिद्ध करके हम बताएंगे। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन का पार्ट हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मैथ हमको सीखना है इस लेसन में। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको टोटल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला रहेगा, अगले वीडियो में हो सकता है आधा घंटा का लगे, 10 मिनट लगे। ठीक है, देखिए ये आपका मैथ है। ठीक है, इस तरह का मैथ आपको देखने के लिए मिलेगा इन्वर्स में। या देखिए जो साइन बन रहा है किसका बन रहा है? इन्वर्स का है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉसेक इन्वर्स, कॉस इन्वर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में देखेंगे, तो एक बार थोड़ा सा आप मैथ देख लीजिए। इसी तरह का मैथ हमको बनाना है। ठीक है, और ये आपसे पूछता भी है। अब हमको चलना है प्रतिलोम में। प्रतिलोम में सबसे पहले फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। देखो इधर ध्यान से, अगर है देखने का तो देख लो, नहीं ठीक है बाकी अपना देख लो। तब फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? थीटा होता है। हर जगह नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको भी लेकर के चलना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा। अब देखिए इसमें कितना भाग है? 6 भाग है। तो हमने फिर पढ़ेंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा। जो एंगल रहता है वही लिखना है। ठीक है, फिर मान लीजिए टैन है, टैन इनवर्स है और टैन थीटा लिखिए, तो टैन थीटा का वैल्यू फिर थीटा। और यदि आप लिखते हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा तो क्या आंसर होगा? थीटा। और कॉसेक इनवर्स और कॉसेक, मान लीजिए आप यक्स लिखते हैं तो वैल्यू क्या लिखिएगा? यक्स, जो एंगल है वही लिखना है। और बच गया सेक इनवर्स और सेक, मान लीजिए हम लिख दिए π/2, तो आंसर क्या हो जाएगा? π/2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं कि यदि ऐसा नजर आवे सेटअप तो आपको क्या करना है? जो एंगल रहे वो लिख देना है। और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सेक इनवर्स सेक π/2 का वैल्यू क्या होता है, तो ऑप्शन में रहेगा π/2, π/3, π/4 या कुछ और है, तो आपको टिक क्या लगाना है। अब ये सब देखिए आपको हम सिद्ध करके बताते हैं, 1 2 3 सिद्ध करके बताएंगे, फिर आप अपने घर में 2-3 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू होता है थीटा। हम लोग चलेंगे LHS से और पहुंचेंगे कहाँ? RHS की ओर। LHS और RHS को बराबर करना ही सिद्ध करना है। ठीक है, या फिर आप LHS चलिए RHS लाइए, या कुछ दूर LHS चलना है कुछ देर RHS चलना है, उससे भी साबित होता है। ठीक है, 11th में आपको मिस बताएं कि सिद्ध करने का 5 तरीका है। ठीक है, हर बार क्या करना, ऐसा नहीं कि LHS आप चलिएगा तो RHS ही आएगा। ठीक है, चलिए इधर आप चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, सबसे पहले LHS करने का कोई भी मैथ रहे चला, इनवर्स के बगल में जरा रहेगा मान लेना, इनवर्स के बगल में की है साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम मानेंगे यक्स। क्या मानेंगे? यक्स मान लिए, कोई दिक्कत है? और यदि हम आपको यहाँ से थीटा वैल्यू पूछेंगे तो ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाता है और क्या हो जाएगा? यक्स। क्या हो जाएगा? यक्स। समझना है। ठीक है, ये भी आप समझिए। जैसे यदि मान लीजिए हम लिखे cos थीटा बराबर बाई, यदि आपसे थीटा पूछे तो cos उधर जाएगा तो कुछ नहीं रहता है, 1 है, इधर जाएगा तो बनेगा कौची? बाई। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरह से है। अब देखिए हम लोग चलेंगे LHS की ओर। किसकी ओर चलना है? LHS से चलना है। RHS आपको लाके दिखाते हैं। LHS में देखिए लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा। चलिए हमने लिखा साइन इनवर्स, बताइए साइन थीटा को आप क्या पढ़े? यक्स। यही ना पढ़े? साइन थीटा को आप क्या माने? यक्स, तो यक्स लिखे। अब बताइए साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कौची है? क्या है? साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है थीटा। LHS चले, RHS आपको मिल गया और ये आपका फॉर्मूला साबित हो गया। क्लियर? चलिए इसी तरह से चलिए इधर हम चल लेते हैं। ठीक है, समय का थोड़ा सा देखना पड़ता है, जैसे ही बच्चा देखेगा 1.5 घंटा का वीडियो है, पहले वीडियो स्किप करो ना। इंस्टाग्राम का रील से 10 सेकंड का बड़ा अच्छा लगेगा, आप उस पर 3 घंटा बिता लीजिएगा, लेकिन इस पर नहीं बिताना। हम भी नहीं बिताते थे। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग तो बड़ा
आगे देखते हैं। चलिए अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं, कॉस वाला में चलते हैं, इसको हटा देते हैं इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हम। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, यहां देखिए फिर दूसरा है, हमने क्या लिखा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा। यदि आप यक्स रखिएगा तो यक्स ही आएगा, ठीक है। हम फिर याद कीजिए, हमने क्या बोला था कि जब भी आपको रहेगा कुछ मानने का, इसमें रहता है मानने का, तो जब भी आप मानिएगा हर मैथ में, आगे भी मैथ आएगा, तो हमको आपको याद दिलाएंगे इनवर्स के बगल में क्या है, कॉस है, तो कॉस थीटा बराबर कुछ ही मान लेंगे यक्स। यहां से बताइए थीटा का वैल्यू, कॉस को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स। अब हम लोग चलेंगे एल एच एस से। एल एच एस में देखिए क्या लिखा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ये देखिए कॉस इनवर्स लिखे, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू यक्स है, तो हमने लिखा यक्स, और जैसी कॉस इनवर्स यक्स लिखे ना चला, यहाँ देखिए वैल्यू कुछ आ गया थीटा। एल एच एस चले, आर एच एस आ गया, क्लियर। अब हम चलते हैं टेन वाला में, टेन वाला में यक्स रखेंगे, ठीक है। देखिएगा हटाते इसको, इसको आप लिखते जाइए, और यदि हमने लिखा टेन इनवर्स और यहाँ हमने लिखा टेन यक्स, अब यक्स लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, यक्स, ये भी आपको सिद्ध करके बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट, किसको मानेंगे, इनवर्स के बगल वाला, रट जाना है हमेशा के लिए कि इनवर्स के बगल में जो रहेगा उसी को हम मानेंगे। चलिए तो इनवर्स के बगल में टेन यक्स है, तो टेन यक्स को हम मानेंगे कौन सी, थीटा, क्या मानेंगे, थीटा, क्लियर है। चलिए अगर यक्स का वैल्यू पूछे तो आप कौन सी कहिएगा, टेन इनवर्स यक्स। अगर यक्स इधर लिखिएगा टेन तो जाएगा क्या, सॉरी, टेन इनवर्स थीटा। चलिए अब हम चलते हैं एल एच एस की ओर। यहाँ देखिए लिखा हुआ टेन इनवर्स, और यहाँ लिखा हुआ है टेन यक्स। अब यहाँ पर बताइए टेन इनवर्स है, और टेन यक्स को आप क्या पढ़े चला, थीटा। आप बताइए टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू कौन सी है, देखिए यक्स आया कि नहीं, बारीकी से देखिए। तीन को हमने आपको सिद्ध करके बताया है, और अगला तीन आपको सिद्ध करना है, क्लियर है। चलिए एक फॉर्मूला और बनता है, हम उसको पढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए इसी तरह का फिर फॉर्मूला आएगा, हम लिख लेते हैं जब तक, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है, समय थोड़ा सा बचता है आपका। देखिए 2 2 4 2 6, हमने अभी क्या पढ़ा था सो देखिएगा ध्यान से। हम अभी सीख रहे थे क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या, थीटा। अब बच्चा क्या होता है, कभी सोचता है इनवर्स अंदर है बाहर है, उससे नहीं, ठीक है। अभी आपको दिखाए थे ये फॉर्मूला सीख के, अब देखिए जो इनवर्स उसको अंदर किए, यानी साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू थीटा होगा, कॉस कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा, टेन टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉट कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा, सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर, अगर एक्स है तो एक्स रहेगा, थीटा है तो थीटा, वाई है तो वाई, जो एंगल रहे आपको लिखना है, ठीक है। हर जगह नहीं, कभी आएगा रेंज से बाहर आ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एक विशेष बातें पढ़ने हैं कि कभी कभी ऐसा होता नहीं, ठीक है, तो उस जगह हम चर्चा करेंगे। इसे 1-2% हम बताएंगे एंगल जब ज्यादा, जब बहुत ज्यादा होगा, जैसे एंगल करने का मतलब 300 हो गया, 400 हो गया, 500, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा नियम लगता है, आप इंतजार कीजिए, सब सही होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। देखिए हम 1-2 आपको सिद्ध करके बताते हैं, बाकी आपको अपने से खुद करना है, कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तभी। पहला नंबर में देखिए क्या लिखे हम, साइन, और साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। हम इसको देखिए चला मान रहे हैं यक्स बराबर कुछ ही मान लिया साइन इनवर्स थीटा। यदि हम आपसे थीटा का वैल्यू पूछे तो साइन देखिए माइनस नहीं आएगा, कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्लियर है। अब आप चलिए एलएचएस में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन और साइन इनवर्स थीटा। यहाँ देखिए साइन ही चला, और साइन इनवर्स थीटा को आप क्या मानेंगे, यक्स। यहाँ देखिए साइन यक्स का वैल्यू कौन सी आ रहा है, थीटा। देखिए आ गया कि नहीं आरएचएस। चलिए एक और आपको हम सिद्ध करके बताते हैं, उसमें 3 बताए थे, इसमें 2 ही बताएंगे, बाकी आपको करना है, पूछे ना पूछे फॉर्मूला है, आप बना लीजिएगा। अब देखिए आगे हम, चलिए 10 का इसमें कॉट का कर लेते हैं, ठीक है। किसी का भी आप कीजिए, कॉट इनवर्स थीटा, चलिए बाहर तो होगा नहीं, चलिए बराबर क्या लाना है, थीटा, कुछ भी मान लीजिए। आप देखिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स थीटा बराबर कुछ ही मान लिए यक्स, या यक्स बराबर आप इधर लिखे, और थीटा का वैल्यू पूछे, देखिए माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस कॉट यक्स। अब हम लोग चलेंगे एल एच एस से, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट और कॉट इनवर्स थीटा।
यहाँ देखिए लिखे कॉट, और कॉट इनवर्स थीटा का वैल्यू देखिए क्या पढ़े आप, एक्स। तो बताइए कॉट एक्स का वैल्यू यहाँ देखिए कौन सी आया हुआ थीटा। LHS से चले RHS आ गया। ये आपका फॉर्मूला बहुत कम पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले फॉर्मूले की ओर, ठीक है। मेन फॉर्मूला अब आने वाला है, क्लियर। चलिए अगला, चलिए अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, इसको आपको हम सिद्ध करके बताते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है π/2। आपको हम याद कैसे करना है ये आपको हम बता देंगे, पहले फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। एक नंबर में देखिए क्या हमने लिखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, ठीक है। अब इसको चलना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले मान लेना है। चलिए पहले मान लेते हैं लेट एक्स, देखिए है एक्स बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा। आपको बताए थे जे रहेगा बगलवा में जे रहेगा ओकरा मानिएगा। यदि आप कहिए सर एक्स है बगल में कॉस इनवर्स, कॉस को आप साइन मानिए या कॉस मानिए, आपका LHS RHS बराबर होगा तो होगा। देखिए कैसे करते हैं, आप बना सकते हैं। एक्स लिखे, इसको क्या लिखे साइन थीटा, इधर देखिए एक्स लिखे। साइन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, एक फॉर्मूला आता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्लियर। कॉस को इधर ले जाएगा, अभी बोले थे प्लस रहता है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, 90 को लिखते हैं π/2 माइनस थीटा। ये देखिए इधर माइनस जाएगा तो क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स, अब माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर π/2। कोई दिक्कत? अब समझिए ध्यान से, यहां से देखिए हम थीटा का मान निकालते हैं। थीटा का जब खाली मान निकालिएगा तो साइन को उधर भेजिएगा, साइन माइनस में कोचिंग बन जाएगा प्लस में, यानी देखिए आ गया कि cos इनवर्स एक्स प्लस थीटा का वैल्यू यहां से रख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। आप इसको सुधार के लिखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है π/2। ये देखिए आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यह देखिए क्लियर। इसी तरह से एक बार और समझ लेते हैं, यदि आप x को cos मानिएगा तो cos आएगा तो sin 90 माइनस थीटा वही आएगा, उधर जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा किसका, sin थीटा बराबर पड़े cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर पड़े sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा एक्सचेंजेबल जो पढ़े हमें, ठीक है, या उसको चेंजेबल भी फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। एक्सचेंज साइन कॉस कॉस साइन, tan कॉट कॉट tan, सेक कॉसेक कॉसेक सेक, ओकर वैल्यू। अब देखिए याद करने का तरीका क्या, उसमें आप जानते थे कि साइन थीटा वैल्यू cos 90 और 90 का मतलब π/2। यह देखिए क्लियर है। आपको दूसरा फॉर्मूला आप सिद्ध करके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा में हमने लिखा क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। आप किसी को मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं लेट x है, इनवर्स के रास्ता है, x के बगल में के है साइन tan है, तो कौन सी मानेंगे tan थीटा। आप cot थीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए x लिखे और tan का फॉर्मूला याद कीजिए, कौन सी होता है cot 90 माइनस थीटा। cot को इधर ले जाइएगा क्या होगा cot इनवर्स x से, तो लिखे x, इधर बचा 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा उधर ले जाइएगा तो क्या होगा प्लस थीटा cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और प्लस थीटा बराबर 90 को हम लिख लेते हैं π/2। एंगल है π/2 हम लिख सकते हैं, रेडियन में आप सीखे होंगे 11th में। अब यहां समझिएगा, और हमने क्या लिखा cot इनवर्स x बराबर, अब यहां से थीटा का मान, यहां से देखिए जब थीटा का आप मान निकालिएगा तो tan को उधर भेजिएगा x के तरफ, और जैसी tan x के तरफ आएगा कुछ बन जाएगा इनवर्स, तो tan इनवर्स x। तो यहां भी लिख देंगे क्या tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया π/2। आपका यहां देखिए फॉर्मूला इस ऐसे लिखा रहेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा π/2। ये आपका क्या हो गया, देखिए फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि नहीं। तीसरा फॉर्मूला सिद्ध कर दे या बना लीजिएगा, देखिएगा प्रयास करके, ठीक है। इसी तरह से बनेगा दोनों। चलिए सिद्ध ही कर देते हैं, ठीक है। आप लोग के मन में रहेगा कि आधा बताते आधा नहीं बताते हैं, ठीक है। आधा नहीं बताए, कुछ ऐसा काम है आप खुद कीजिए, ठीक है, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए यही सब कर लेते हैं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2।
हमने क्या बोला, आप किसी को, चलिए हर बार तो क्या मान रहे थे पहले वालों को, अभी हम सेकंड वाले को मानते हैं। लेट लिख लेते हैं, माना कि यक्स है, बगलवा में देखिए क्या कौशिक में है तो कौशिक मानिएगा, कौची मानिए कौशिक थीटा, यक्स यक्स लिखें, कौशिक केकर घर जाता, आप याद कीजिए सेक 90 माइनस थीटा आपको पढ़ाए थे। चलिए आ गया यहाँ सेक इधर लाइएगा तो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स बराबर 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा को लाइएगा इधर लिखिएगा, सेक इनवर्स तो है, माइनस इधर आके बनेगा प्लस, इधर बना 90। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा सेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। थीटा का वैल्यू जब यहाँ से निकालिएगा कौशिक जाएगा, क्या होगा कौशिक इनवर्स यक्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए कौशिक इनवर्स यक्स बराबर 90 का पाई बाई 2। आप ऊपर लिखिए या नीचे, ये देखिए आपका फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा पलट करके कोई न कोई ईयर में ऐसा प्रश्न पूछा गया सिद्ध करने के लिए, क्लियर है। तो हमको तो लगता है कि बहुत आसान है, और यदि आपको लगता है तो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं लगता है तो भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूला की ओर हम चलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे फॉर्मूला क्लियर होगा, फिर आपको मैथ समझ में आएगा। और देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे कैसे पूछेगा, अब यही प्रश्न रहेगा, आपसे क्या पूछ देगा जानते हैं, इधर लेके चला आएगा ये, अभी सेक इधर था, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। यही आपसे पूछे, बताइए पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, याद रखिए फॉर्मूला, पाई बाई 2 लिखे प्लस उधर माइनस गया तब बचेगा के साइन इनवर्स एक्स। यदि आपका कुछ ही हो जाएगा ऑप्शन एबीसीडी रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। इससे दो, इससे दो, इससे दो, कुल मिला के 6। चलिए चलिए फॉर्मूला देखिए हम लिख दिए हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला हम सिद्ध करके बताते हैं, ये सब फॉर्मूला आप जानते हैं। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आप पढ़ें वही सेम टू सेम है। साइन इंटू कौशिक का वैल्यू 1, एंगल यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर लिखा है कौशिक इनवर्स 1/x, एंगल क्या होगा चेंज हो जाएगा, माने कि क्या होगा प्रतिलोम हो जाता है। अगर कौशिक रहेगा तो साइन में 1/x लिखना है। tan इनवर्स x पूछे तो tan किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो एंगल उलट दीजिएगा 1/x। अगर वही पूछेगा कॉट का तो कॉट इनवर्स x बराबर कौची, कॉट के कर tan के एंगल उलट देना है, ठीक है। ये आपका 6 फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन बैंक में जाइए देखिएगा कोई ना कोई साल पूछा हुआ रहेगा, क्लियर है। अब हम समझते हैं कि यदि फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए कहें तो क्या करना है, करना क्या है, सिद्ध कर देना है। देखिए पहला फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स बराबर कौशिक इनवर्स 1/x। आपको हम बताए थे क्या कि जब बगलवा में इनवर्स के बगलवा एक्स बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा। क्या मान लिए, हम मान लिए, बोले थे कि एक्स है बगल में क्या है साइन है, तो साइन को मानना है, ठीक है। चलिए एक्स बराबर साइन थीटा, आप 10वां याद कीजिए 1/कौशिक थीटा, कौशिक को इधर लाएंगे एक्स को इधर लाते हैं, हमको सिद्ध करना है, देखिएगा कैसे। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होगा 1/x, 1/x आ गया, 1/x आ गया। कौशिक चाहिए इनवर्स में, इधर देखिए प्लस होने जाके माइनस लगा देते हैं, तो क्या होगा थीटा इधर बचेगा, कौशिक इनवर्स 1/x। यहाँ से आपसे यदि थीटा का मान पूछे खाली थीटा तो साइन को उधर भेजिएगा, तो साइन इनवर्स होगा एक बच्चा लेके एक्स। अब यहाँ पर देखिए थीटा का मान हम रख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है कौशिक इनवर्स 1/x। देखिए ये आपका फॉर्मूला रेडी, क्लियर। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर कौशिक वाला करें, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं, चलते हैं यहाँ पर फिर हम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यदि आप मान लिए कि नहीं सर हमको वो सिद्ध करना है कौशिक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x, राइटिंग पे नहीं जाना है, चला पढ़ाई पे जाना है, ठीक है। राइटिंग आपका काम है, हम पूरे 12th में जाएंगे लिखने के लिए, कॉपी आपको सजाना है, हमको नहीं, हमको हमारा काम है बताना आप इसको जितना अच्छा से लिखे। हम बोल रहे हैं, अब कौशिक कहिएगा ऐसे थोड़ी लगाता है, पता नहीं चल रहा है ये है किसी है, नहीं पता चलता है, तू चश्मा लगाओ ABCDC, हमने कुछ कहेंगे। हाँ हमारा काम है समझाना। अब आप राइटिंग की तरफ जाइएगा, हाँ क्वालिटी आपके हो सकता है कि नहीं पता चल रहा है तो क्वालिटी बढ़ाइएगा, ठीक है। 720 360 पर देखिएगा, बड़ा अच्छा से देखिएगा, ठीक है, बड़ा अच्छा हम लिखते हैं, ये हम मानते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है आप अच्छा लिखिए, आपको नंबर चाहिए, हम बेटा 10 साल पहले पास कर गए,
अब तू लोग का समय आ गया है। चलिए चलते हैं, सिद्ध करते हैं। अगर मान लीजिए ये हमको सिद्ध करने के लिए रहता तो हम पहले लिख करेंगे, माना कि यक्स है, बगलवा में क्या है चला कौशिक, हम थीटा मान लेते हैं। क्लियर है, अच्छा से लिख देते हैं नहीं, COSEC और थीटा। चलिए x बराबर कौशिक किसका उल्टा होगा, साइन का, क्योंकि एंगल देखिए यहाँ पर साइन को उधर ले जाएंगे तो इधर साइन थीटा, इधर 1/x। थीटा का सिर्फ मान पूछे तो आप कहिएगा साइन इनवर्स 1/x। यहां से सिर्फ और सिर्फ हमको थीटा चाहिए, कॉस को हटाइए तो यहां होगा थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x। तो यहां देखिए क्या लिखिएगा, कॉसेक इनवर्स x बराबर इधर क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/x। देखिए उसी तरह से tan और उसी तरह से cot, इसको आपको हम बना के एक बार फिर दिखाते हैं। tan वाला सिर्फ एगो, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप अपने से कीजिएगा। चला क्या ये सब है, ठीक है, देखिए अभी बताएं, फिर इधर देखिए tan वाला बता रहे हैं। एक बार आप बनाइएगा ना, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं tan का फॉर्मूला में। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि tan इनवर्स x बराबर क्या करना है, जैसे ही पूछे थे एगो देखिए cot इनवर्स 1/x है, यही आपका ऑप्शन आंसर होगा। अब इसको सिद्ध करके हम बताते हैं। अभी आपको बताएं लेट है, x बराबर मान लीजिए कौची tan थीटा। चलिए x बराबर tan थीटा को पढ़ेंगे 1/cot थीटा। cot थीटा को उधर ले जाइए और उधर ले जाएगा x इधर आ जाएगा, चला गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर सिर्फ हम थीटा का वैल्यू पूछें तो आप क्या कहिएगा, cot इनवर्स 1/x, और यहां से थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, tan इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। ये आपका साबित हुआ। तो इस तरह से आप cot का भी कर सकते हैं, sec का और cosec का। हमारे लिए समय बचेगा, ठीक है। चलिए चलिए इधर देखिए, कुछ फॉर्मूला है ऐसा जो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बताते बनाने वक्त और बताते वक्त दोनों वक्त आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। ये देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, हम आपको बताते हैं सिद्ध करके, ठीक है। बच्चा क्या होता है, जैसे ही फॉर्मूला देखता है गड़बड़ा जाता है। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको देखिए हम पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, साइन है चला तो साइन लिखिएगा और इनवर्स है तो इनवर्स लगाइएगा। अभी देखिए पहले x आ रहा है रूट करके 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाइएगा। अबरी देखिए x को बाहर किए हैं, अबरी कर लेते हैं y को बाहर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। क्लियर है। हो सकता है कि आपसे फॉर्मूला पूछे, आप प्लस माइनस में गड़बड़ कीजिएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब इसको देखिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। बताए थे इनवर्स के बगल में रहेगा ओकरा मानना, तो x बराबर हम मान लेते हैं साइन अल्फा। क्लियर। और वाद को है एकरो हम मान लेते हैं, ठीक है। y बराबर मान लेते हैं साइन बीटा, साइन हो गया बीटा। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताते हैं। 11th में एक फॉर्मूला था साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। क्या था, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी क्या करते हैं, हम साइन है और अल्फा प्लस बीटा हम इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ देखिए चला साइन अल्फा को आप x माने हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉस बीटा। क्या लिखा हुआ है, कॉस बीटा। आपको याद दिलाते हैं, ठीक है। 10वां में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, अभी आपको थोड़ा सा रिवीजन। यदि हम आपसे पूछें कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है बीटा लगाते हैं, बीटा में ज्यादा आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बीटा जरूरत है। यदि हम आपसे पूछे साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना, 1। क्लियर। और कुछ आपसे हम पूछे, यदि आप बताइए कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू, तो आप कहिएगा सर 1 है, इसको उधर ले जाएगा तो प्लस है, तो यह हो जाएगा। यदि हम आपसे सिर्फ कॉस बीटा का वैल्यू पूछे तो स्क्वायर इधर जाके कुछ बनेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कॉस बीटा का फॉर्मूला आया √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो याद रखिएगा, ठीक है। यदि कॉस बीटा पूछे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यदि आपसे पूछे साइन बीटा
तो रूट लगाइएगा और 1 माइनस कीजिएगा, कॉस है तो साइन, साइन है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, हाँ आपको कॉस बीटा का वैल्यू यदि पूछे तो आप फॉर्मूला वहां पर बना हुआ क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 10th में ये सब पढ़े कॉस बीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा है, अब कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट 1 माइनस क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा का वैल्यू हमने लिखा हुआ है बाई, तो बाई। फिर से मिलाइए, इधर सेम टू सेम लिखे साइन अल्फा का वैल्यू x, हमने x लिखा, कॉस बीटा का फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आप जानते हैं ठीक है। अरे वहां पर आता था कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हमने रखा बीटा, आप अल्फा रखिए बीटा कुछ रखिए, हमको जरूरत था कॉस बीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आप प्लस कॉस अल्फा के लिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू कितना बाई। आप कहिएगा सर कॉस अल्फा बदले ए जो बदले साइन के खड़ी नहीं बदले, क्यों, क्योंकि साइन का मान दिया गया है। आप कहिएगा नहीं सर कॉस अल्फा को रख दीजिए साइन बीटा को बदलिए, साइन बीटा बराबर बाई लिखा ली। जब सीधा हमरा पता है रास्ता कैसे दिया दिल्ली जाता है तो तू काहे लगी 500 किलोमीटर घूमेगा, ऐसा हुआ है। जब रास्ता सीधा पता है तो सीधा जो चाहिए, जो देखिए सिद्ध करने में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमको क्या लाना है सिद्ध करके। आप अपने मन से चलिएगा, चलते रहिए, आप अपना रास्ता बनाते रहिए, ठीक है। वो जो रास्ता भगत सिंह बता के गए हैं, स्वामी विवेकानंद बता के गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता के गए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता करके गए हैं, इनके रास्ता बता दिए, क्यों, क्योंकि हम लोगों को ठोकर ना लगे। लेकिन हम तो अपने रास्ता बनाएंगे, मन के भाई कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो रास्ता नहीं, जो रास्ता बताया गया है उस पर आप चलिएगा, मंजिल बहुत आसानी से पहुंचेगा। अपना रास्ता बनाइएगा तो समझ रहे हैं, रास्ता बनाइएगा, आपका रास्ता है नहीं है, मट्टी लगेगा, गिट्टी लगेगा, बालू लगेगा, किकी लगेगा, उतने में तू बिक जाता है। सेम व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। जब आप नहीं समझिएगा नहीं और अपना रास्ता बनाने लगिएगा तो रास्ता बनाते बनाते बिक जाइएगा, खत्म चलेगा के, फिर आप कहिएगा कि जो रास्ता बनाए उस पर कभी मत चलना। व्यक्ति बोलता है, हमें बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि जो हम काम किए उस पर कभी मत चलना, क्यों, क्योंकि हमको पता चला कि रास्ता अपना बनाया पड़ा गलत था। काश हम स्वामी विवेकानंद द्वारा जो रास्ता बनाया गया था उससे पे चलते। सत्य है, अहिंसा है, किसी के साथ बुरे कर्म नहीं करना है, तरह तरह की बातें हैं, क्लियर है। तो रास्ता जो बता रहे हैं उस पर चलिएगा, बहुत जल्दी पहुंचेगा। अपना हिसाब से लगाइएगा। तो एक काम कीजिए, आर्यभट्ट से जाके मिलिए, उनसे जाकर के पढ़िए, ज्यादा बेहतर जीवन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अंडर रूट 1 माइनस, पता है साइन बीटा का वैल्यू कौन है बाई है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए, और एक काम करते हैं बाई को हम आगे लिख लेते हैं, और अंडर रूट 1 माइनस साइन का अल्फा का वैल्यू कौन है यक्स है, तो लिख दिए यक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए चला अल्फा प्लस बीटा है, साइन को उधर ले जा रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए साइन इनवर्स, तो साइन इधर जाएगा तो कुछ ही होगा, इनवर्स हो जाएगा। पॉज करते हैं। तो चलिए इधर से बोल रहे थे कि साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यक्स आएगा, और देखिए अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई लिखा हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। यहाँ पर आप सोचिए कि सिर्फ अल्फा का वैल्यू पूछे तो इधर क्या जाएगा, साइन जाएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, और यदि सिर्फ इधर हम पूछे सिर्फ बीटा का वैल्यू तो इधर साइन जाएगा क्या होगा साइन इनवर्स बाई। अब समझ ध्यान से, अल्फा का वैल्यू हम रख देते हैं कौन चीज साइन इनवर्स एक्स, और बीटा का वैल्यू साइन इनवर्स बाई बराबर इधर क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई लिखिएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपका पहला फॉर्मूला ये जो था ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से चला देखिए दूसरा है, यहाँ सिर्फ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से हम मानेंगे ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ लगा देंगे माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला में ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, सिर्फ यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, कुछ कुछ जगह एक्स बराबर वही मानेंगे साइन अल्फा, अब बाई बराबर साइन बीटा मान लिए, ठीक है, क्योंकि बाई बगल वाला बोले थे मानने के लिए, यहाँ से अल्फा बीटा का मान निकालिएगा। वहां जो हम लगा रहे थे साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा,
तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। बाकी तो सब सेम प्रोसेस है, यहाँ देखिए, और यहाँ और यहाँ और यहाँ, बाकी सब सेम प्रोसेस आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये हो गया माइनस, फॉर्मूला लग जाएगा माइनस बस इतना, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से माइनस, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस आपको करना है घर में, ठीक है, कि साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स बाई बराबर साइन वर्स अंडर रूट एक्स माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब उसी तरह देखिए कॉस का भी फॉर्मूला है, कॉस का है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब कॉस में भी वही काम करेंगे हम, प्लस वाला या माइनस वाला आपको हम बताते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉस में, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हम एक लिख लेते हैं, फिर उसी पर बनाएंगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट, प्लस रहेगा तो माइनस लगाइएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, ठीक है। हर बार बोलते हैं एक्स बराबर हम क्या मानेंगे, कॉस अल्फा, और बाई बराबर क्या मानेंगे, कॉस बीटा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, याद कीजिए 11th, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला वही लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। उसी तरह सब देखिए कॉस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, चला कॉस अल्फा को हमने माना है एक्स और कॉस बीटा को माना है हमने वाई। यहाँ देखिए साइन आ गया तो साइन को बदलेंगे, क्या लगाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन है तो बस आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस वही फॉर्मूला है। एक लाइन और बढ़ाते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये देखिए एक्स इंटू बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस, बताइए कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस क्या बाई स्क्वायर, कॉस बीटा का वैल्यू बाई स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा। इधर देखिए हमने लिखा क्या, अल्फा प्लस बीटा, इधर क्या जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब वही अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए यदि सिर्फ और सिर्फ अल्फा पूछे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, यदि आपको सिर्फ पूछे बीटा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स बाई। तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये देखिए आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया, ठीक है। फॉर्मूला यदि आपका 11th ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने क्या किया, यहाँ मैथ का मतलब होता है 1-2 बार देखिए, बनाइए, अच्छा से समझिए, ठीक है। चलिए आगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया क्लियर। अब हम लोग फॉर्मूला फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 2 फॉर्मूला और लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से लिख के क्या करें, आपको सब फॉर्मूला हम सिद्ध करके बता रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई, लिख लेते हैं हम फिर से, यदि आपसे पूछे सिद्ध करने के लिए कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस tan इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स बाई। अब सीखिएगा, जिस तरह से आपको ये वो हम बताएंगे पहला, उसी तरह से दूसरा सिद्ध होगा, खाली फॉर्मूला चेंज होगा, यहाँ प्लस से तो प्लस, यहाँ माइनस से तो माइनस। आइए ध्यान से, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, याद कीजिए एक्स बराबर क्या मानेंगे, 2 गो है तो एगो tan अल्फा मान लिए और बाई बराबर मान लिए tan बीटा। देखिए ध्यान से, इधर एक्स है तो एक्स रखे tan अल्फा, बताए थे बाई है, इधर जाके होगा tan, एगो एंगल अल्फा एगो एंगल बीटा। आप 11th में एक फॉर्मूला पढ़े, tan अल्फा प्लस बीटा का, किसका फॉर्मूला पढ़े, tan अल्फा प्लस बीटा का 11th में, याद कीजिए क्या बताए थे, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ देखिए हमने लिखा tan का tan लिखा और अल्फा प्लस बीटा लिखे, बताइए tan अल्फा को हमने x पढ़ा तो x लिखेंगे, बीटा को बाई, 1 माइनस tan अल्फा को क्या हमने पढ़ा x और बाई।
इधर देखिए चला बचा अल्फा प्लस बीटा, उधर हम tan को ले जा रहे हैं क्योंकि RHS में हमको जरूरत है। तो tan इनवर्स हो गया, इधर क्या बचा x प्लस वाई बटे नीचे क्या बचा x इंटू वाई। आप देखिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा का वैल्यू निकालिएगा क्या आएगा tan इनवर्स x, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालिएगा क्या होगा tan इनवर्स वाई। क्लियर, रख देते हैं मान, इधर हो गया देखिए अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस क्या tan इनवर्स वाई बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। यही ना आपका फॉर्मूला है, देख लीजिए। ठीक है, 11th आपका अच्छा है, त्रिकोणमिति है, ये सब फॉर्मूला बारीकी से सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरह से हम सोचे माइनस का, तो हम क्या करेंगे देखिए, चलिए कुछ चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस। अब समझिए ध्यान से, शुरू से हम चलते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस y, x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं LHS से चलेंगे। ठीक है, तो LHS में मानेंगे x बराबर tan अल्फा बीटा, यही सब रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्मूला वहाँ था माइनस प्लस था, तो प्लस का माइनस है तो माइनस का। tan अल्फा माइनस बीटा के लेवल पर फॉर्मूला बताया tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। चलिए tan अल्फा माइनस बीटा यहाँ हो जाएगा, और tan अल्फा को आपने पढ़ा x, ये हो जाएगा माइनस, और tan बीटा वैल्यू खोजी है बाई बटे 1 प्लस है तो प्लस कर लीजिए। ठीक है, चलिए tan उधर तो चल जाएगा, 3 इनवर्स हो गया, और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ अल्फा वैल्यू माइनस वैल्यू, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ कुछ ही होगा तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस। ये आपका कुछ ही हो गया, फॉर्मूला सिद्ध। क्लियर है। उसी तरह से फॉर्मूला आता है tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, आप इसको एक बार देख करके अच्छी तरह से बना लीजिए। तो लगभग जितना फॉर्मूला था आपको हम सिद्ध कर दिए, कुछ और फॉर्मूला है हम उससे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो आप रोक करके भी इसका आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप एक फॉर्मूला देखिए है, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, आपको समझाते हैं। ठीक है, 2 tan इनवर्स x क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, आपके एनसीईआरटी का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स बराबर है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगा 11th का फॉर्मूला। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ x है तो x बराबर माने थे क्या, x बराबर कुछ ही मानिएगा tan थीटा, x बराबर क्या मान लिए tan थीटा। क्लियर है। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला चलाएंगे, किसका चलाएंगे, साइन 2 थीटा 11th में याद कीजिए। साइन 2 थीटा का क्या बताए थे, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए किसका फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला 11th का है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, यहाँ देखिए हमने लिखा साइन 2 थीटा और 2 और tan थीटा को आप क्या पढ़ेंगे, 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan थीटा की जगह पर। यहाँ देखिए हमने लिखा 2 थीटा, और ये अब देखिए साइन क्या है, इधर आ जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, एंड तो क्या लिखेगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 आ गया, थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, क्या लिखेगा tan इन्वर्स x, तब 2 थीटा वैल्यू रख दीजिए, 2 tan इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला एक सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको देखिए मिलाइए। चलिए देख लेते, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो है नहीं, रात का समय है, कोई है नहीं कि हम भाई कहेंगे देखने के लिए। ठीक है, चलिए उसी तरह से फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स, एक और फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए कि जब हम सिद्ध करेंगे तो ठीक है, अभी तो हम माने क्या लेट यही काम करेंगे, x बराबर क्या मानेंगे हम tan थीटा,
अब याद रखिए कि देखिए था साइन था, ये कॉस है, ठीक है, तो साइन था तो साइन 2 थीटा, अब यहाँ पर कॉस है, तो याद कीजिए साइन 2 थीटा के वो फॉर्मूला, सॉरी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 11th में आपको बताए थे कि साइन 2 सॉरी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस जाएगा उधर से कॉस ना हो जाएगा, साइन तुम लगा दिए, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका किसका फॉर्मूला 11th का हो गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस सब एनसीईआरटी में आपको बताया गया, ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा cos 2 थीटा और 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या हुआ x है, तो x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर और 2 थीटा बराबर यहाँ देखिए क्या होगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 है चला, थीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्या लिखिएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ये देखिए आपका फॉर्मूला हो गया एक और से, ठीक है। चलिए cos वाला भी सिद्ध कर दिए हैं, मिलाते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का आता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, एक और फॉर्मूला है, ठीक है, एक याद कीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला पहला हो गया कि 2 tan इनवर्स x वाला साइन में, ये आपका दूसरा हो गया, और एक तीसरा आ जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, तीसरा आ जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। फिर वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, मान लेंगे x बराबर क्या मानेंगे tan थीटा, ठीक है, क्या मानेंगे x बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा आया था, यहाँ पर देखिए बताइए sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा, एगो कौन बचल है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 tan थीटा बटे, यहाँ से देखिए आप मदद ले सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपसे पूछे बताए 2 थीटा का वैल्यू तो क्या बताएगा 2, tan थीटा को आप माने x 1 माइनस x स्क्वायर और इनवर्स अच्छा रख लेते हैं tan, अब 2 थीटा है tan उधर जाएगा तो क्या होगा tan इनवर्स, tan जा रहा है तो इनवर्स और 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 हो गया, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये हो गया tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, देख लीजिए क्लियर है। ये सब इतना जितना फॉर्मूला बताएं चला, ये सब क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ फॉर्मूला बच गया है, कुछ नहीं छोटा मोटा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, और कुछ फॉर्मूला आएगा चैप्टर में, उसको हम क्या करेंगे खत्म करेंगे, ध्यान से अपना देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, ठीक है, उसके लिए इसके बाद और फॉर्मूला है, ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर की ओर क्योंकि समय हो गया है, ठीक है, और बन जाएगा, ठीक है। अभी तो देखिए 2 4 5 वो है, अब देखिए क्या फॉर्मूला आएगा सब बता देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, ठीक है, इसी तरह से होगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा, फिर होगा tan इनवर्स माइनस थीटा, फिर हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है, साइन कॉस tan कॉसेक हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है, उसके बाद एक और बच गया कौन सेक इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है, तो ये तीनों का एक फॉर्मूला होता है और ये तीनों का एक पाई माइनस, तो ठीक है, अगला चैप्टर में जैसे आएंगे ना तो वो सब यहाँ समझ में आने लगेगा, इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और जाने से पहले एक छोटा सा मन में था जॉन एलिया साहब का है, ठीक है, अब हम खुद को बदलते हैं, ठीक है, अब हम खुद को बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत, अब चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, हर हर महादेव, इसी तरह से आप देखते रहिए, चलिए धन्यवाद।